क्या कहते थे कांग्रेस के लोग? उनको गली का गुंडा कहते थे, उनको भद्दी भद्दी गालियां देते थे, उनको कहते थे इसमें शौर्य नहीं है, ये वीर ही नहीं है, ऐसा गालियां दिया करते थे जनरल बिपिन रावत को। तो ऐसे में गढ़वाल के लोग जब कांग्रेस का कोई इक्का दुक्का आदमी आएगा तो पूछेंगे ना कि भाई तुमने जनरल हमारे बेटे को कैसे गाली दी थी, इतने वीर बेटे को कैसे गाली दी थी। आप सब माताएं बहनें पूछिएगा कि आपने बिपिन रावत को कैसे गाली दी थी। और उस वक्त ये उत्तराखंड के कांग्रेस के लोग, बताइए, किसी एक आदमी ने कहा कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, आप हमारे बेटे को, हमारे वीर को गाली मत दीजिए। किसी ने इस्तीफा दिया? किसी ने माफी मांगी? किसी ने क्षमा मांगी? किसी ने नहीं मांगी। इसलिए इस चुनाव में इस गढ़वाल की जो अपमान किया है, इस गढ़वाल के बारे में जो कहा है, ये सब भूलना नहीं है। आज कुछ लोग बहुगुणा जी की बात कर रहे हैं। आप बताइए, बहुगुणा जी के राजनीतिक कैरियर को खत्म करने वाली ये कांग्रेस थी कि नहीं? बहुगुणा जी को देशतानबूत करने का प्रयास इंदिरा गांधी जी ने किया था कि नहीं किया था? लगातार इस गढ़वाल के साथ कांग्रेस ने छलावा किया है। इस उत्तराखंड को, जब ये उत्तराखंड बन रहा था तो इस उत्तराखंड का विरोध कांग्रेस करती थी और उनके साथी लोग करते थे। किस मुंह से आज वोट मांगने आते हैं, ये जरूर आप सोच के रखिएगा। ये सारे सवाल कहने हैं, ये सारे सवाल पूछने हैं। मैं आप लोगों को एक व्यक्तिगत तौर पर मिलने आया हूँ। हमारे विधायक जी ने कहा कि 2 लोग, धामी जी और अनिल बलूनी, मिलकर हम करेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आप लोग इस बात को मान के चलिए, हम, धामी जी और हम, इस यहाँ के लिए जो करना है सब कुछ करेंगे। लेकिन चौधरी साहब, आपने थोड़ी गलती कहती है। मोदी जी, धामी जी, अनिल बलूनी और चौधरी जी, हम 4 पहिए हैं। हम 4 पहिए हैं गाड़ी के, जो चारों पहिए सरपट दौड़ाएंगे इस एरिया को। इसलिए हम चारों लोग मिलकर आप लोगों के साथ काम करेंगे। पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास कर रहा है। पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हमने इन्वेस्टमेंट समिट लाए और बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग पैसा ला रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। हम लोग विकास करना चाहते हैं। निश्चित तौर पे जब जो धामी जी ने एग्रीमेंट किए हैं, वो जब पैसा आ जाएगा, इस उत्तराखंड में खुशहाली आएगी। और आप देखिए, आप सब भूल नहीं सकते, जब आप जाते थे नीचे तो फाटक लगता था, एक तरफ से गाड़ियां जाती थी, फिर नीचे से गाड़ियां आती थी, फिर गाड़ियां रुकी रहती थी। आज देखिए कैसा बद्रीनाथ हाईवे, केदारनाथ हाईवे बन गया, एकदम दिल्ली की रोड से बड़ा हाईवे बन गया। और अब उसके नीचे ट्रेन आ रही है। जिस दिन ये ट्रेन 2 साल 3 साल के अंदर आ जाएगी, 2-2.5 साल में आपके पास, तो आप सोचिए कैसा विकास होगा। तीर्थाटन कैसा चलेगा, पर्यटन कैसा चलेगा, हर घर को रोजगार मिलेगा, हर युवा को रोजगार मिलेगा, चारों तरफ उत्तराखंड में खुशहाली होगी। और मोदी जी ने जो कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, मोदी जी ने कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। यहाँ पलायन रुकेगा, यहाँ पलायन रुकेगा, घर घर रोजगार आएगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप मान के चलिए, आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी अनिल बलूनी आपके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। इतना विकास करके दिखाएगा कि आप कहेंगे कि आपको अपना वोट देने पे गर्व है। आप सबको पता है मैं बड़ी गंभीर बीमारी से लड़ा हूं, मैं मौत के मुंह से वापस आया हूं। और मैं मौत के मुंह से वापस आके मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरे जीवन का एक एक क्षण और इस शरीर का एक एक कण इस गढ़वाल और इस उत्तराखंड के लिए काम आएगा। आप लोगों के लिए जो करना होगा करने के लिए मैं तैयार हूं। आप विश्वास रखिए, 19 तारीख को मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए और इस उत्तराखंड और इस गढ़वाल को नंबर 1 बनाना है। आप पूरे देश में कहीं जाएंगे तो आपसे लोग बोलेंगे कि आप गढ़वाल से आए हैं, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से आए हैं। इतना काम हम लोग करके दिखाएंगे। आप लोग 19 तारीख तक पसीना भाइये। इस आपके पसीने का एक एक ब्याज सहित में अनिल बलूनी वापस करेगा, एक एक चीज को वापस करेगा और आप लोगों के लिए विकास करके दिखाएगा, आप लोगों के लिए समस्त काम करके दिखाएगा। अभी आप लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप आए, बहुत छोटे समय के अंदर आए, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आप लोगों को आग्रह करता हूं कि आने वाले 19 तारीख के लिए सब लोग घर घर जाके जितना काम कर सकते करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।